देखिए, बहुत दुखद घटना है। कई लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोगों की, और दर्जनों लोग घायल हैं। वैसे अस्त व्यस्त इलाके में इस तरह की घटना हो जाती है, जबकि हमें जो देखने को मिलता है, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम करती है। बावजूद इस तरह की घटना होती है, और जो देश की तमाम एजेंसियां हैं, इन सभी चीज़ों को देखने का काम करती है। बावजूद इस तरह की घटना हुई है, तो निश्चित रूप से ये चिंतनीय विषय है, चिंता करने की ज़रूरत है। और विशेषकर जो लोग दम भरते हैं कि हमने आतंकवाद का समाप्त कर दिया है, आतंकवादियों को सबक सिखा दिया है, वैसे लोगों को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। और ये देखना चाहिए कि पिछले ऐसी कोई घटना हुई और उसके बाद क्या क्या हुआ। क्या मुंबई घटना के बाद देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था? और अगर उस समय के देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, तो वर्तमान के भी गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता भी कोई चीज होती है, सिर्फ बतौलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। आपने देखा किस तरह से हरियाणा और दिल्ली की बातें सामने आ रही है। दोनों मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीधा आता है, लेकिन हरियाणा पुलिस तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के जिम्मे आता है। तो ये सारे तार को जोड़ते हुए देखना पड़ेगा कौन कौन लोग नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं। और जो घटना हुई है, जिन लोगों ने ये घटना की है, उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर आप सबक सिखाने में नाकाम हैं, तो आप देश से हाथ जोड़ लीजिए। अगर पुलवामा घटना, पहलगाम घटना के बाद सही में सबक सिखाया होता, तो आज आतंकवादियों या आतंकियों की या जो भी इस तरह के घटना करने वाले लोग हैं, वो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देते। अब उन्हीं के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया है कि जब इनपुट पहले से था, तो आपने क्या तैयारी की, क्यों इतने लोगों की जान गई? तो उन्होंने कहीं न कहीं यही सवाल उठाया है, और उस सवाल के मद्देनजर हम समझते हैं आज शाम तक नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे देंगे। अब वही तो देखना होगा कि ये सारे आतंकी भारतीय जनता पार्टी वाले शासन वाले जो राज्य हैं, वहीं क्यों घूम रहे हैं? फिर आपकी पुलिस पूरी तरह से फेल्योर है। एक घटना घटने के बाद जब 12 लोगों की जान चली जाती है, उसके बाद आपको आरडीएक्स मिलता है। तो ये चिंता का विषय है। सारी चीजों को देखना पड़ेगा और बहुत ईमानदारी से देखने की जरूरत है। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, ये संवेदनशील समय है। इस पर सीधे जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, उन पर कार्रवाई करने का वक्त है। और उसके बाद नैतिकता दूसरों से नहीं आती, नैतिकता खुद से आती है। अगर नैतिकता है तो जरूर अपने बारे में भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर इतने लोगों के जाने का जिम्मेदार कौन है। देखिए, जो फर्स्ट पेज की वोटिंग हुई थी और जो बम्पर वोटिंग हुई थी, उससे हम ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और इसलिए भी कि उसके बाद के जो क्रम में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, जो विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए, देश के गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, सबका ध्यान कहिए तो बिहार पे ही था और चुनाव पर ही था। और उस चुनाव में जिस तरह की बातें कही गई, कट्टा, कनपट्टी, कट्टरपंथी, पता नहीं क्या क्या कहा उन लोगों ने, और वो बातें कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है कि वो लोग बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि फिर से फर्स्ट फेज की तरह ही पोलिंग हो, लेकिन जो एक दहशत का वातावरण बना है, पूरे देश में अलर्ट जारी किए गए हैं,
तो उससे हमें इस बात की शंका है कि कहीं वोटिंग प्रतिशत घट नहीं जाए। तो हम समझते हैं सारे अधिकारी, पदाधिकारी, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को घर से निकाल करके वोटिंग कराने का काम करेंगे। वही लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा, वही हम सबों के लिए अच्छा होगा। देखिए, घाटशिला में हमारी जीत सुनिश्चित है और जिस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी अपने पुत्र के लिए रो रहे थे और कह रहे थे मैं पहली बार रोया हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखा है उनको रोते हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, और ये कहते हुए कि आप अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो उस वक्त का मैं गवाह हूं। मैं उस समय प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, जिम्मेदारी थी, और देखा उस समय कि किस तरह से वो फपक कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि हेमंत बाबू, हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देंगे, हमने जिंदगी में नहीं सोचा था। आज उसी व्यक्ति के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अरे बैल को बैल कह दिया तो उसमें क्या दिक्कत आ गई? अरे कोई व्यक्ति जहां सब कुछ करता है और क्या नहीं किया, मुख्यमंत्री आपको बनाया, आपने मुख्यमंत्री का जब इस्तीफा हो गया उसके बाद आप उनके कैबिनेट में मंत्री भी बन गए। तो अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और मैं तो कहूंगा कि दोनों बाबूलाल के बारे में वही बात सही है जो हेमंत सोरेन जी ने कही है। अभी जो है अभी एक बीमार भी फैला। देखिए, मैं उनके स्वस्थ होने की, जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वो देश के ऐसे सिने कलाकार हैं जो कभी हम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि वो उम्रदराज हो गए, क्योंकि उनकी फिल्में आज भी देखी जाती है। और शोले तो एक ऐसा विषय है, शोले तो एक ऐसी फिल्म है जिसमें ठाकुर और धर्मेंद्र दोनों हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग धर्मेंद्र जी के लिए प्रार्थना करते हैं और जो उनको देखते हैं, जो उनकी बोल्ड आवाज़, बोल्ड तस्वीरें, उसको याद करते हैं, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, हम लोगों के बीच आएं।